नमस्कार हरि प्रेमियों, माइंडफुल भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। श्री रामचंद्र मानस जी इन 6 को कभी न समझे छोटा कर सकते हैं आपको नुकसान, इसके बारे में जानते हैं। हरि प्रेमियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हरि प्रेमियों, आइए जानते हैं कौन से हैं वे 6 बातें जिसको हमें छोटा नहीं समझना चाहिए, जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। श्री रामचरितमानस की चौपाइयों में ये 6 बातों को कभी लिखा है, 6 बातों को कभी छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए। श्री रामचंद्र मानस में अरण्य कांड में जब शूर्पणखा लक्ष्मण द्वारा नाक कान काटे जाने के बाद रावण के पास जाती है, तब वह रावण को बताती है कि किन 6 को कभी छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए। आज हम उन्हीं 6 के बारे में बता रहे हैं। शत्रु, अग्नि, रोग, पाप, स्वामी और सर्प को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा ने एक प्रकार से विलाप करके रोती है। शत्रु यानी भले ही कितना भी छोटा क्यों न हो, लेकिन उससे हमेशा सावधान रहना चाहिए। कई बार छोटे दुश्मन भी इतना बड़ा नुकसान कर देते हैं जिसके कारण बाद में पछताना पड़ता है। यदि छोटे छोटे राजा मिलकर किसी चक्रवर्ती राजा पर एक साथ हमला कर दे तो उसे भी हरा सकते हैं। इसलिए दुश्मन को कभी भी छोटा यानी कमजोर नहीं समझना चाहिए। रोग यानी बीमारी, छोटी से छोटी बीमारी को भी कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सर्दी, जुकाम, बुखार आदि भले ही साधारण लगते हो, लेकिन जब यह बढ़ जाते हैं तो शरीर को खोखला कर देते हैं। कई बार ये बड़ी बीमारी का कारण भी बन जाते हैं। साधारण लगने वाली खांसी टीबी भी हो सकती है। इन छोटी लगने वाली बीमारियों के कारण कई बार इंसान को प्राण गंवाने पड़ सकते हैं। इसलिए छोटी बीमारी में भी तुरंत इलाज करवाने में समझदारी है। अग्नि, आग में इतनी शक्ति है कि वह कुछ ही समय में बड़े से बड़े जंगल को भी जलाकर राख कर सकती है। आग का सबसे छोटा रूप एक चिंगारी होती है, लेकिन जब यह विकराल रूप ले लेती है तो इस पर नियंत्रण पाना किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए आग के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये कभी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। तीसरा, पाप। धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्यों को उनके द्वारा किए गए कामों के आधार पर पाप और पुण्य की प्राप्ति होती है। कई बार मनुष्य सब कुछ जानकर भी छोटे छोटे गलत काम कर देता है। इन कामों से प्राप्त होने वाला पाप भी कम ही होता है, लेकिन जब इन छोटे छोटे पाप कर्मों का फल इकट्ठा होता है तो इसकी भयानक सजा मिलती है। इसलिए पाप कर्म भले ही छोटा है, लेकिन करने से बचना चाहिए। स्वामी यानी मालिक, मालिक को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर मालिक नाराज हो जाए तो वह बड़ा नुकसान कर सकता है। अगर आप नौकर हैं और सोचते हैं कि मालिक को डरा धमका कर किसी भी तरीके से अपना काम निकाल लेंगे तो यह बहुत बड़ी भूल है। मालिक को जब भी मौका मिलेगा वह आपको नुकसान करने से नहीं चूकेगा। इसलिए मालिक को कभी छोटा यानी कमजोर नहीं समझना चाहिए। सांप,
सांप दिखने में भले ही कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन वह एक बार काट ले तो किसी की भी मृत्यु का कारण बन सकता है। कई बार देखने में आता है कि सांप पकड़ने वाले ही सांप का शिकार बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि हमेशा की तरह वे सांप को अपने वश में कर लेंगे। उनकी यही सोच कई बार उनकी जान की दुश्मन बन जाती है। इसलिए सांप को कभी छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए। हरि प्रेमियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।